बरेली की तहसील मीरगंज विकासखंड क्यारा की ग्राम पंचायत चंदपुर जोगियान के ग्राम प्रधान बुंदन शाह उर्फ पप्पू से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता ने बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रधान बुंदन शाह उर्फ पप्पू ने अपने वर्तमान कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम है बुंदन शाह उर्फ पप्पू, ग्राम प्रधान चंदपुर जोगियान, विकासखंड क्यारा, तहसील मीरगंज, जिला बरेली। ये बताइए प्रधान जी, आप 3 बार प्रधान रहे हैं जी, और इस बार आपके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुए हैं उसमें सीसी रोड कितने पड़े हैं? सीसी रोड तो शुरू में करीब 3 सीसी शुरू में डलवाए, 2 बाद में डलवाए, 5 सीसी करवाए। अच्छा, खरंजे कितने पड़े हैं? खरंजे करीब खरंजे तो बहुत सारे डलवा दिए, लगभग 25-26 खरंजा। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि आपके कार्यकाल में शौचालय कितने बने हैं? 172। अच्छा, और आवास इस बारे कार्यकाल में 10 बने। अच्छा, प्रस्तावित कितने, सूची जो गई हुई है? 32। अच्छा, ये बताइए प्रधान जी कि आपके कार्यकाल में कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में क्या क्या कार्य कराया गया है? प्राइमरी स्कूल में टाइल्स का कार्य कराया गया, रनिंग वाटर कराया गया, हैंड वाश की स्थापना करी, इस समय मौजूदा स्थिति में कराई जा रही है। और जूनियर हाई स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत टाइल्स का कार्य चल रहा है। बाकी हैंड वाश का भी कार्य जो है वो प्रगति में है। जूनियर हाई स्कूल पिछली 2007 में जब हम प्रधान थे तो जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनवाई गई थी। स्थापना जूनियर हाई स्कूल की 2007 में हुई थी और उसके बाद में 2010 में चुनाव हार गए थे। 10 साल लगातार रहे, फिर 10 के बाद में 15 में मौका मिला तो 15 में एक माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के सौजन्य से एक हमारे ग्राम पंचायत में 8 कमरों का पंचायत घर आया और वो इस समय 90% कार्य करा चुके हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में जो मानक के अनुसार कार्य कराया गया है। अच्छा, ये बताइए आपके कार्यकाल में विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग पेंशन कितने लोगों की बन रही है? मैं समझता हूँ कि विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, विकलांग तो जितने थे उनकी तो लगभग टोटल है, चाहे 10 हो या 20 हो या 5 हो। और विधवा पेंशन है जो इस समय जो 6 महीना में जो विधवाएं हुई हैं उनकी पेंशन छोड़ के बाकी पिछले सब टोटल बन गई हैं। अच्छा, ये बताइए राशन कार्ड आपकी ग्राम पंचायत में अब तक कितने प्रतिशत लोगों को बन चुके हैं? राशन कार्ड लगभग मान के चलिए कि 90% लोगों के बन गए। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आप 3 बार प्रधान रहे, आपसे पहले भी लोग प्रधान रहे जी, लेकिन आपने अपने प्रधानी तीनों कार्यकाल में ऐसे कौन से कार्य कराए जो पूर्व प्रधानों को ही नहीं करा सके थे? मैंने सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे यहाँ लाइट की समस्या थी, जो माननीय कुंवर सर्वराज सिंह के सौजन्य से लाइट का कार्य मैंने 2003 में शुरू कराया गया और उनकी सांसद निधि के द्वारा अपनी पैरवी से लगभग गांव में 32 खंबे लगाए गए और 32 खंभों के साथ साथ फिर उसके बाद में दोबारा 2005 का जब चुनाव जीते तो माननीय धर्मेंद्र कश्यप विधायक बने। सना विधानसभा लगती थी, उस समय आंवला लोकसभा लगती थी, तो उनके माध्यम से करीब 22 या 20 खंबे लगवाए। और उसके बाद में जब बिजली विभाग का जो कायाकल्प के अंतर्गत जो है वो गांव में मेरी ही पंचवर्षीय में, इस पंचवर्षीय में अब मैं समझता हूं कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर समाज के लिए बत्ती, बिजली और कनेक्शन लगभग सब पूर्ण रूप से हैं। अच्छा, ये बताइए इस पंचवर्षीय में ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आपने बड़ी दिलचस्पी से करवाए? नंबर 1
मौजूदा स्थिति में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी सामुदायिक शौचालय के साथ साथ पंचायत भवन, जो 8 कमरों का भवन है, 8 कमरे हैं, मीटिंग हॉल है, तो बड़ा दिलचस्पी के साथ में इनका कार्य दोनों का करवाया। बाकी जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन आई खरंजा की, सीसी की, हर काम में दिलचस्पी के साथ खड़े होकर काम को पूर्ण रूप से कराया गया। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए, आपने इतने विकास कार्य करा है, 55% से ज़्यादा जनता आपको जो है फिर से प्रधान देखना चाहती है, चौथी बार प्रधान देखना चाहती है। क्या प्रधानी में दोबारा जाएंगे? प्रधानी में चौथी बार जाना इसलिए नहीं चाहते हैं कि कुछ आपसी मनमुटाव और पार्टीबंदी, रंजिश, जिस वजह से एक हानि पहुंचाती है, जनहित में नुकसान देती है। तो ऐसे जनहित में, समाज हित में और रिश्तेदारी हित में अगर कहीं हमारे प्रधान बनने से कहीं नुकसान होता हो तो हम उसे पूर्ण रूप से ऐसी प्रधानी नहीं करना चाहते कि जिससे कोई बाधा बने। ये बताइए, चलिए प्रधानी नहीं लड़ेंगे आप, तो आपके अपने ब्लॉक में विकास पुरुष कहा जाए आपको तो भी कम है कि जितना आपने कार्य करा है, सांसद के सहयोग से, विधायक के सहयोग से, या आपका अपना व्यवहार था, तो आपको जिला पंचायत का प्रतिनिधि होना चाहिए, जिला पंचायत का चुनाव होना चाहिए। क्या इसकी कोई कार्य योजना है आपकी? देखिए, पिछली बार मैं वार्ड 28 से चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, जो मेरा क्षेत्र नहीं था। मैंने 2670 वोट पाए और तीसरी जगह मैंने जगह बनाई, जबकि मेरे उस समय लड़ाने वाला मेरी पार्टी के लोग नहीं थे साथ में, उनने दूसरे प्रत्याशी को लड़ाया था। इस बार मेरी पार्टी के मेरे साथ हैं लोग, और उनके सौजन्य से, अल्लाह की रहमत से, मैं अब की वार्ड 46 जो मेरा अपना वार्ड है, इस वार्ड से अपनी किस्मत को आजमाना चाहता हूं। और मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, हर जाति, हर धर्म का वोट मिलता है, और मेरी कार्यशैली में कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं देखा है और ना ही देखने को मिलेगा। मुझे सर्व समाज का वोट मिला है और सर्व समाज के ही वोट से आगे उम्मीद करता हूं कि वार्ड 46 से जिला पंचायत सदस्य बनना चाहता हूं।